आपका स्वागत है। मैं चंदन सर आप लोगों के बीच मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक है जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और फर्स्ट टॉपिक कहा जाता है। पहला जो है कि टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। क्या है? यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो है अपने भारत में पड़ा, और इसके पहले भी यूरोप वासियों और भारत के बीच जो है व्यापार होता था, लेकिन कुछ युद्ध के कारण जो है व्यापार जो है स्थगित कर दिया गया था। जो स्थल मार्ग से पहले स्थल मार्ग से व्यापार होता था उसको स्थगित कर दिया गया। लेकिन फिर यूरोप के जो राजाओं हैं उन्होंने बोला कि आप लोग क्या कीजिए कि और अमेरिका और भारत की ओर की आप लोग क्या कीजिए कि खोज कीजिए, ताकि जो हम लोग क्या करें कि वहाँ तक हम लोग व्यापार कर सकें। लेकिन भारत में क्या है कि प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पर खनिज संसाधन है, मसाला है, बहुत इत्यादि सामान थे। तो उन्होंने क्या किया, यूरोप के जो राजाओं जो है 2 आदमी को भेजा। ठीक है, एक जो थे व्यक्ति जो जैसे पुर्तगालियों और स्पेन वासियों ने भौगोलिक खोजों का शुरुआत करना शुरू कर दिया। व्यापार को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों और स्पेन वासियों ने भौगोलिक खोजों का शुरुआत कर दिया। इसमें देखा गया कि सबसे पहले जो है जिसका नाम है, एक नाविक है, नाव चलाने वाले थे वो, उन्होंने क्या किया कि एक नाविक थे जिनका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। तो बार्थोलोमियो डियाज ने 1487 ईस्वी में, कब 1487 ईस्वी में, ठीक है, केप ऑफ गुड होप, एक क्या है, एक रास्ता है। केप ऑफ गुड होप क्या है, एक रास्ता है जिसको हम लोग उत्तर मासा अंतरीप की खोज किया। किसने किया? तो बार्थोलोमियो डियाज ने किया। इसी रास्ता से जो है सबसे पहले जो है बार्थोलोमियो डियाज जो है केप ऑफ गुड होप की खोज कर लिए। उसके बाद जो है इसी रास्ता से 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो है भारत पहुंचने में सफलता प्राप्त किए। ठीक है, लेकिन जो है वास्को डी गामा जब भारत में पहुंचते हैं, ठीक है, तो उसके पहले उनको जो है भारत को उनको नहीं पता था कि भारत है किधर। तो उसके बाद यहाँ से एक जो है गुजराती पथ प्रदर्शक थे, ठीक है, गुजराती एक पथ प्रदर्शक थे जिनका नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था? अब्दुल मजीद। तो अब्दुल मजीद के सहायता से इन्होंने जो है 17 मई 1498 ईस्वी में जो है कालीकट का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। कालीकट कहाँ है? तो केरल में पड़ता है। तो कालीकट का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, उस बंदरगाह का नाम याद रखिएगा, कपक डाबू। क्या नाम है? कपक डाबू पर पहुंचा। ठीक है, तो देखिए हर बुक में लिखता है कि कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, लेकिन जो है पहली बार आपको यह मिला होगा या बहुत कम ही किताब में मिलता है कि वो कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर, मतलब कालीकट के कौन सा बंदरगाह पर, ये बहुत कम किताबों में लिखता है, जिसका नाम है कपक डाबू। ठीक है, तो वो कपक डाबू पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो है वहाँ का राजा जो थे जमुरीन नाम था। क्या नाम था? जमुरीन। तो जमुरीन ने क्या किया, इनको जो है हार्दिक स्वागत किया। किनको? तो वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को आते हैं, कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कपक डाबू पर पहुंचते हैं। उसके बाद यहाँ के राजा जो थे जिनका नाम था जमुरीन, वो कैसे राजा थे? हिंदू राजा थे, और उनको जो हार्दिक स्वागत किए। ठीक है, जमुरीन ने किसको? वास्को डी गामा को। उसके बाद जो है मसाले एवं जड़ी बूटियाँ इत्यादि ले जाने की आज्ञा दे दिए। उसके बाद जो क्या हुआ कि जब वास्को डी गामा जब कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है तो जमुरीन स्वागत करते हैं। उसके बाद स्वागत करने के बाद जो है इनको अनुमति मिल जाता है वास्को डी गामा की, आप क्या कीजिएगा, यहाँ से जो है मसाला लेके जाइएगा, जड़ी बूटी लेके जाइएगा, इत्यादि सामान लेके जाइएगा। और वास्को डी गामा क्या हो जाता है? तो खुश हो जाता है। वास्को डी गामा सोचता है तो बहुत अच्छा बात है। उसके बाद है वास्को डी गामा ने क्या करता है, ठीक है, और भी जहाज, ठीक है, अब क्या करता है जमुरीन को खुश करने के लिए, अब क्या करता है ये वास्को डी गामा ने क्या करते हैं कि और भी जहाज को पकड़ कर जमुरीन को गिफ्ट कर देता है। कहता है कि भाई तुम तो मेरा बहुत जो है कि मेरा हेल्प किया है। एक तो है कि हम तो अब्दुल मजीद के सहायता से तो हम तो भारत की मतलब भारत तक पहुंच गए, सफलता तो मिल गया। उसके बाद आप मुझे इतना स्वागत किए, अनुमति भी दे दिए व्यापार करने के लिए। तो आपको जो वास्को डी गामा, देखिए भारत का लोग आज से नहीं पहले से ही जो है कोई भी गिफ्ट दे दे या कोई भी थोड़ा मान दे तो वसुधैव कुटुम्बकम के जो है रहता है। आज भी जो है लोग आदर भाव, कोई भी भारत के लोग का माइंडसेट ही बना रहता है, किसी भी व्यक्ति को जो है
आदर भाव करना, सम्मान करना, ठीक है। उसके बाद जो है अगर कोई गिफ्ट दे देता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद जो है तो अरबी जहाज, वास्को डी गामा ने अरबी जहाज़ को पकड़ा, जमोरिन को गिफ्ट में दे दिया, और क्या हुआ, जमोरिन जो खुश हो गया। खुश होने के बाद जो है वास्को डी गामा जो है पुनः जो है क्या करता है, इन्होंने यात्रा, अब देखिए पहली बात ये है कि जब यहाँ से जब मसाला लेके जाता है, जड़ी बूटी सामान लेके जाता है, तो पूरा यात्रा होने में, ठीक है, जितना खर्च कितना हुआ सब जो होता है निकालता है। व्यय निकालने के बाद जो है इन्होंने यात्रा व्यय निकालने के बाद जो है इनको कितना गुना फ़ायदा होता है, तो 60 गुना फ़ायदा हो जाता है। 60 गुना फ़ायदा होता है। तो अब सोचते हैं, अब यूरोप वासियों ने सोचता है ये तो बहुत खुशी की बात है, अब तो हम लोग क्या करें, भर के चला जाए हम लोग भारत की ओर, अब भारत से सामान लिया जाए, यहाँ पर बेचा जाएगा, 60 गुना मुनाफा हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, अब तो उस वास्को डी गामा चले जाते हैं, फिर लौट जाते हैं कहाँ, अपने यूरोप में चले जाते हैं। उसके बाद जो है दूसरा पुर्तगाली यात्री आते हैं, ठीक है, दूसरा पुर्तगाली यात्री आते हैं, ये सोचते हैं कि ठीक है वास्को डी गामा गया था तो बहुत नाम कमाया, अब हम क्या करते हैं, हम भी चलते हैं। तो जिनका अब देखिए दूसरा पुर्तगाली यात्री है जिसका नाम है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। क्या नाम है, इसको याद रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन पूछता भी है कि दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था, जिसका नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। इन्होंने जो है 1500 ईस्वी में भारत आ जाते हैं। किन्होंने, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ने आते हैं। उसके बाद जो है ये ज़्यादा दिन तक रहते नहीं हैं, 2 सालों तक जो रहते हैं अपने व्यवसाय करते हैं, ये भी लेकर जाते हैं, उनको भी मुनाफा होता है। उसके बाद जो है फिर जो है पेड्रो अल्वारेज जो है यूरोप में चले जाते हैं। जाने के बाद जो है वास्को डी गामा कहता है कि नहीं, कि वहाँ के राजाओं से राजा जो है कि फिर अनुमति देता है कि हमको भारत जाना है। पुनः जो है फिर दोबारा जो है वास्को डी गामा जो है 1502 ईस्वी में जो है भारत आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो भारत आता है वास्को डी गामा फिर से दोबारा, तो इन्होंने क्या करता है 1503 ईस्वी में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर देता है, ठीक है। कब, 1503 ईस्वी में, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1503 ईस्वी में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करता है। 2 साल के बाद, मात्र 2 साल के बाद 1505 ईस्वी में जो है कन्नूर में जो है, कन्नूर ये भी केरल में पड़ता है। देखिए यहाँ पर जो है ये अपन इंडिया हो गया, यहाँ इस क्षेत्र जो क्या है केरल है, ठीक है, यहीं कोचीन है, यहीं पर केरल है, सॉरी कन्नूर है, ठीक है, यहीं पर कोचीन में और कन्नूर में इन्होंने क्या करते हैं 2 फैक्ट्री स्थापित करते हैं 1503 1505 ईस्वी में। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है। उसके बाद जो है वास्को डी गामा करने के बाद जो है इन्होंने फिर जो है कि यूरोप में जाते हैं। जाने के बाद फिर जो है वास्को डी गामा बहुत नेम फेम कमा लेते हैं, और सब लोग जो है यूरोप में पूरा इनका चलल बन गया। इसलिए बन गया, आप सोचिए कि अब तक तो भारत के को सफलता भी मिल गया इनको, फिर आए अपना फैक्ट्री भी स्थापित कर लिए। अब फैक्ट्री स्थापित करने के बाद जो है फिर क्या होता है 1524 ईस्वी में जो है 24 दिसंबर वास्को डी गामा जो है 1524 ईस्वी में जो है फिर भारत में आते हैं। भारत में आने के बाद क्या हो जाता है, जब वो कोची में जाते हैं, केरल के कोची में जाते हैं, कोची में क्या है इनका प्रथम फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में जब वो समीक्षा करने के रूप में जाते हैं तो उनको जो है मलेरिया हो जाता है। क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। तो मलेरिया होने के कारण जो है वास्को डी गामा को जो है 24 दिसंबर 1524 ईस्वी को जो है उनका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। और मृत्यु हो जाने के बाद जो है इसीलिए कहा जाता है जो भारत के खोजा वो भारत में ही क्या हो गया, दफन हो गया, ठीक है। उसके बाद है अब पुर्तगालियों ने सोचा अब हम लोग क्या करें, गवर्नर बनाया जाए, ताकि जो है कि अब भारत में हम लोग व्यापार व्यवसाय जो कर रहे हैं उसके लिए हम लोग बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए हम लोग क्या करें कि हम लोग गवर्नर बनाया जाए। तो प्रथम गवर्नर जो बनाया गया था जिसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। क्या नाम है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। याद रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन थे, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे। इनका शासनकाल जो चला 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक चला। कब तक चला, 1505 से 1509 ईस्वी तक चला था, ठीक है। इन्होंने जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जब वायसराय बनते हैं तो इनका मुख्य
उद्देश्य जो था, मोटिव जो था कि हम क्या करें कि शांतिपूर्ण व्यापार करें। वो चाहते थे कि हम भारत में क्या करें, शांतिपूर्वक जो अगर हम व्यापार करते हैं तो मुझे ये फ़ायदा होगा कि हम अधिक से अधिक दिनों तक हम यहाँ पर रह सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो एक पॉलिसी चलाए। कैसा पॉलिसी चलाए, याद रखिएगा, बहुत हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, जिसका नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था कि जो है यह हिंद महासागर क्षेत्र है, ये जो हिंद महासागर वाला क्षेत्र जो है, तो हिंद महासागर में क्या करते हैं, अगर कोई भी अगर दूसरा जहाज़ जो या बेड़ा जो आता है तो उसको जो है टैक्स लिया जाएगा, ठीक है। तो उसके माध्यम से जो है ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया था उसने, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ब्लू वाटर पॉलिसी तो चला दिया, लेकिन जो है जब से ये जब वायसराय बनते रहे 1505 ईस्वी में, उसके 3 साल के बाद ही 1508 ईस्वी में, याद रखिएगा 1508 ईस्वी में इनको जो है संयुक्त नौसैनिक बेड़ा और अल्मीडा के बीच जो होता है युद्ध हो जाता है। तो जो संयुक्त नौसैनिक बेड़े जो होता है उसमें कौन कौन शामिल थे, तो गुजरात के जो राजा थे वो शामिल थे, मिस्र के राजा शामिल थे और तुर्की के राजा शामिल थे। कहाँ के? गुजरात, मिस्र और तुर्की के राजा जो है शामिल थे संयुक्त नौसैनिक बेड़े में। उसके बाद एक तरफ से अल्मीडा जो थे, इनके मतलब अल्मीडा और संयुक्त नौसैनिक बेड़े के बीच युद्ध हो जाता है, लेकिन इसमें अल्मीडा क्या हो जाता है, हार जाते हैं। अल्मीडा जो है हार जाते हैं। हार के बाद जो है ये सोचते हैं ये तो बहुत, अगर मैं हार रहा हूँ तो मैं व्यापार को ज़्यादा दिन तक नहीं संचालित कर पाऊँगा। इसीलिए जो इन्होंने क्या किया, 1509 ईस्वी में फिर से युद्ध किया, संयुक्त नौसैनिक बेड़े से जो है फिर से युद्ध किया। जब फिर से युद्ध करता है तो अल्मीडा क्या करता है, जीत जाता है, ठीक है। अल्मीडा जीत जाता है और उसके बाद जो है संयुक्त नौसैनिक बेड़े को पराजित कर देता है, ठीक है। इन्होंने क्या करता है, अल्मीडा जो है नौसैनिक बेड़े को पराजित कर देता है। जब पराजित कर देता है तो इनको ये जब पराजित कर देते हैं, जो हिंद महासागर वाला क्षेत्र जो है, इन्होंने कहा कि हिंद महासागर जो है पुर्तगाली सागर में परिवर्तित हो गया, ठीक है। इसलिए परिवर्तित हो गया क्योंकि ये लोग रुकावट डाल रहा था। मान चलिए कि अगर आपके जीवन काल में अगर कोई रुकावट डाल रहा है और वो ख़त्म हो जाए तो आप खुशी मनाइएगा, सोचिए कि अब तो मेरा जीवन में कोई रुकावट है ही नहीं, अपना फिर से व्यापार करेंगे। तो इन्होंने कहा हिंद महासागर को पुर्तगाली सागर में परिवर्तित कर दिया, ठीक है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में ये सब क्वेश्चन पूछता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाया था, तो यह अल्मीडा जी चलाए थे, ठीक है। उसके बाद है कि पुर्तगाली सागर जो है किसको कहा जाता है, हिंद महासागर वाले क्षेत्र में इन्होंने, ठीक है। अब देखिए, अब जो है दूसरा पुर्तगाली वायसराय बनकर आते हैं, इनका शासनकाल समाप्त हो जाता है, 1509 ईस्वी तक रहते हैं, ठीक है। दूसरा पुर्तगाली वायसराय जिसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या नाम है? अल्बुकर्क नाम है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। देखिए, अगर अल्फांसो ये सब याद भी नहीं रहता है तो याद रखिएगा अल्बुकर्क से भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्बुकर्क ने क्या किया कि कोचीन को जो है मुख्यालय बना दिया। पुर्तगालियों का जो है जो मुख्यालय बनाया गया, हेड क्वार्टर बनाया गया, वो बनाया गया कोचीन को बना दिया, ठीक है। किसने? अल्बुकर्क ने। उसके बाद जो है कोचीन कहाँ है, तो कोचीन जो है कि यहाँ पर मैं बताया हूँ कि फर्स्ट जो है फैक्ट्री जहाँ पर स्थापित किए थे वहीं पर क्या किया गया, उनका मुख्यालय बना दिया गया पुर्तगालियों का। अल्बुकर्क ने बहुत अच्छा काम किया। अल्बुकर्क ने जो है भारत में जो सती प्रथाएँ हैं, साथ ही साथ जो है कि भारत में उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, भारत में अगर हमको ज़्यादा दिन तक रहना है तो हम क्या करें कि जो भारतीय है उनसे हम अगर विवाह भी करते हैं तो क्या होगा, मान चलिए कि कोई भी देश कल अगर हम ही लोग इंडिया के हैं, अगर अमेरिका में जाते हैं, अमेरिका से अमेरिकी की कोई महिलाएं से या लड़की से विवाह करते हैं तो क्या हो जाता है, तो भी जो होता है कि वहाँ पर हम मतलब संबंध अच्छा स्थापित करेंगे। तो अल्बुकर्क ने सोचा कि मैं क्या करता हूँ कि भारत में विवाह पद्धति भी चलाया था अल्बुकर्क ने, और साथ ही साथ जो है इनको जो है बहुत अच्छा भी काम किया था। जैसे कि इन्होंने सती प्रथा का मतलब जिस क्षेत्र में वो रहते थे उस समय सती प्रथा बहुत बड़े लेवल पर चलता था, तो उन्होंने जो है जिस क्षेत्र में उनका निवास था और उनका जो क्षेत्र विस्तार जो था तो वहाँ पर सती प्रथा का भी उन्होंने क्या कर दिया, निषेध कर दिया था, ठीक है। उसके बाद है सबसे पहले उन्होंने काम किया 1509 ईस्वी में यह वायसराय बन के आते हैं। उसके बाद जो एक साल के बाद ही 1510 ईस्वी में जो है यूसुफ आदिल शाह से, क्या नाम है, यूसुफ आदिल शाह से जो है गोवा को जीत लेते हैं। यहाँ है गोवा, यह है केरल, यहीं पर क्या है, गोवा है,
ठीक है, यहीं पर गोवा है। तो गोवा के इन्होंने क्या करते हैं, यूसुफ आदिल शाह से जीत लेते हैं 1510 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है, 1510 ईस्वी याद रखिएगा। उसके बाद है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय से मिलकर इन्होंने क्या करते हैं, यहीं पर है उस समय के राजा जो थे आंध्र प्रदेश से सबके क्षेत्र का, दक्षिण भारत का, तो उन्होंने जो है कृष्णदेव राय से मिलते हैं। किन्होंने, तो अल्बुकर्क ने मिलते हैं कृष्णदेव राय से। कृष्णदेव राय से मिलते हैं और भटकल में किला बनवा देते हैं, ठीक है। भटकल जो है वही कर्नाटक प्रदेश क्षेत्र का है, तो वहाँ पर जो है अपना किला बना देते हैं। किसने, अल्बुकर्क ने। उसके बाद है इन्होंने पहला सफलता इनको 1510 ईस्वी में गोवा को जीते। उसके बाद भटकल पर किला बनवाया था कृष्णदेव राय से मिलकर। 1511 ईस्वी में मलक्का पर अधिकार कर लिया। मलक्का याद रखिएगा, क आ रहा है ना, इसीलिए एक एक लिख रहे हैं ना, 11 लिख रहे हैं, इसीलिए मलक्का पर अधिकार किया था। 1511 ईस्वी में अधिकार कर लिया। उसके बाद है 1515 ईस्वी में, देखिए मलक्का जो है, मलक्का कहाँ है, तो याद रखिएगा मलक्का जो है मलेशिया जो है, मलेशिया में पड़ता है मलक्का, ठीक है। तो यहाँ इस साइड में मलेशिया पड़ता है, ठीक है, वहाँ पर अधिकार कर लिया। हरमुज जो है हम लोग को पता है, हरमुज कहाँ है, तो ईरान है। कहाँ है, ईरान में है, ठीक है। तो हरमुज कहाँ है, ईरान में। तो 1515 ईस्वी में जो हरमुज पर भी अधिकार कर लिया, किसने, तो अल्बुकर्क ने। उसके बाद इन्होंने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को भी, केस पर, तो सती प्रथा पर भी निषेध कर दिया, किसने, तो अल्बुकर्क ने, याद रखिएगा। उसके बाद जो है सेंट जेवियर चर्च का भी निर्माण किया। यहाँ पर जो गोवा है वहाँ पर जो है सेंट जेवियर चर्च का निर्माण कराया था अल्बुकर्क ने, ठीक है। तो इनकी उपलब्धि आप लोग याद रखिए। पहले क्या है उपलब्धि है, तो कोचीन को मुख्यालय बना लिया। वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क को। इन्होंने 1510 ईस्वी में आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। कृष्णदेव राय से मिलकर जो है भटकल में किला बनवाया था। 1511 ईस्वी में मलक्का पर अधिकार कर लिया। मलक्का है कहाँ, मलेशिया में पड़ता है, ठीक है। 1515 ईस्वी में हारमुज पर अधिकार कर लिया। 1515 ईस्वी में हारमुज पर अधिकार कर लिया। हारमुज कहाँ है, तो ईरान में। आज भी वहीं जो है, जो बड़ी विवाद में था, जो हारमुज जल संधि जो हम लोग पढ़े हुए, वहाँ पर क्या हुआ था, जो अभी संकट में हम लोग देखे थे कि वहाँ का जो जहाज़ें है वहाँ पर बहुत दिनों तक क्या मतलब भीड़ लगा हुआ था, ताकि जो है कि वहाँ पर तेल नहीं आ पाया, जो ईरान वगैरह के जो युद्ध चल रहा है, जिसके कारण जो है संकट में पड़ा हुआ था, जिसके कारण भारत में कहा जा रहा था कि अब जो है गैस वगैरह नहीं मिलेगा, जिसके कारण जब जल संधि वहाँ का जो है रास्ता खुल गया, वहीं हारमुज वाला, जिसके कारण क्या हुआ, अब आसानी तरीके से उपलब्ध हो पा रहा है। तो 1515 ईस्वी में यही हारमुज पर अधिकार कर लिया था, किसने, अल्बुकर्क ने, ठीक है। कहाँ पर था, ईरान वगैरह क्षेत्र में। उसके बाद अपने क्षेत्र में सती प्रथा के निषेध कर दिया और सेंट जेवियर चर्च का निर्माण करवाया था यहीं अल्बुकर्क में। इनकी उपलब्धि क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, अल्बुकर्क याद रखिएगा, ठीक है। तो दूसरा पुर्तगाली वायसराय भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद है तीसरा पुर्तगाली वायसराय, जिसका नाम है नीनो डी कुन्हा। क्या नाम है, नीनो डी कुन्हा, कुन्हा बोलते हैं इसको। इनको जो इनका शासनकाल जो 1529 से 1538 ईस्वी तक, 1529 से 1538 ईस्वी तक, ठीक है। इनका जो इन्होंने क्या किया, नीनो डी कुन्हा कहा कि हम सरकारी कार्यालय को जो है, ये जो अल्बुकर्क ने जो कोचीन को मुख्यालय बनाया था, कि कोचीन को स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया, गोवा कर दिया। ये बोला कि नहीं, हम, मेरा नाम भी छोटा है कुन्हा, इसीलिए हम क्या करेंगे, गोवा कर दिए, ठीक है, छोटा सा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सरकारी कार्यालय को जो है गोवा स्थानांतरित कर लिया। और उसके बाद जो इन्होंने क्या किया, पुर्तगाली का औपचारिक राजधानी जो है गोवा बना लिया, किन्हें, नीनो डी कुन्हा ने, ठीक है। इनके बारे में ज़्यादा काम भी नहीं किए थे, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछता है, ठीक है। अब देखिए, अब पुर्तगाली में जो है प्रमुख शासन व्यवस्था को समझने के लिए जो है पुर्तगालियों ने क्या किया, शासन व्यवस्था स्थापित किया। तो पुर्तगालियों ने सामुद्रिक भारतीय साम्राज्य को, जो समुद्र के रास्ता जो भारतीय साम्राज्य को जो है, इन्होंने कहा एस्तादो द इंडिया नाम दिया। क्या नाम दिया, एस्तादो द इंडिया नाम दिया, ठीक है। तो पुर्तगाली ने समुद्रिक भारतीय साम्राज्य को क्या नाम दिया है, तो एस्तादो द इंडिया नाम दिया है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक व्यवस्था चलाया, जिस व्यवस्था का नाम है कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था चलाया। क्या नाम है, कार्टेज आर्मेडा
काफिला व्यवस्था चलाया, शुरू किया, जिन्होंने जो है खुद को जो है पुर्तगाली ने जो है पूरा यह हिंद महासागर वाला क्षेत्र को जो है क्या कर लिया, पूरा जो है व्यापार का एक अधिकार खुद को ले लिया था, मान लिया था। इसीलिए उन्होंने खुद को जो है सागर का स्वामी कहने लगा, कहा कि जितना समुद्र इलाका जो है सबका स्वामी मतलब मालिक जो है कौन है, तो खुद है, पुर्तगाली ने खुद सोच लिया, इसीलिए खुद को सागर का स्वामी कहेगा। अब देखिए पुर्तगाली जो है, आखिर देखिए कोई ना कोई अगर हमारे पुर्तगाली जो जितने यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ है तो कुछ ना कुछ हमारे भारत से कुछ लेकर गया तो कुछ दिया भी है, याद रखिएगा। फ्री में इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो पहली बात जैसे कि अगर मान चलिए अगर हमको ऑक्सीजन लेना है तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना पड़ेगा, याद रखिए, फ्री में कोई चीज़ नहीं करने वाला है। तो इसीलिए जो अगर कोई चीज़ अगर हमको हर चीज़ में नेगेटिव पॉजिटिव होता है तो आखिर जो है पुर्तगाली ने हमको दिया क्या, यह समझना है, ठीक है। तो भारत और जापान के बीच जो है इन्होंने दिया क्या, तो पहले देखिए कि आज हम लोग देखते हैं कि भारत और जापान के बीच क्या है, रिलेशन बहुत बढ़िया है ना। तो भारत और जापान के बीच जो रिलेशन बढ़िया है, व्यापार प्रारंभ करने का जो श्रेय जो जाता है, प्रारंभ जो भारत और जापान के बीच जो व्यापार करने का जो श्रेय जो जाता है, यही पुर्तगालियों का ही देन है, याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने ही मध्य अमेरिका से जो है तंबाकू लेकर आए थे। तंबाकू मतलब खैनी, बिहार में तो सब लोग जानता है ये तंबाकू मतलब खैनी, ठीक है। तो मध्य अमेरिका से क्या किया, तंबाकू लेकर आए, आलू लेकर आए और मक्का जो है भारत में लाए। तो किसका देन है, तो सब पुर्तगालियों के देन है। क्या क्या, तंबाकू, आलू और मक्का, ये सब जो है पुर्तगालियों का देन है। इन्होंने ही मतलब पुर्तगालियों का ही देन है कि भारत में जो है प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किया गया था। इसको प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किया गया था, यह पुर्तगालियों का ही देन है। इनके द्वारा ही, पुर्तगालियों के द्वारा ही अनानास, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, लीची और संतरा, ये सभी जो है पुर्तगालियों का ही देन है, ठीक है। देखिए पुर्तगालियों को समझने के लिए हम लोग देखें, ठीक है, कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन में, ठीक है, पहले आते हैं पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद डच आते हैं, उसके बाद अंग्रेज आते हैं, डेनिश आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, ठीक है। तो ये जो है, तो आज मैं समझाया हूँ भारत में जो कैसे जो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, ठीक है। तो अभी आज मैं पढ़ाया हूँ कि पुर्तगाली के बारे में, आखिर पुर्तगाली कैसे आए, क्या किए, उनके द्वारा जो वायसराय बनाया गया था उन्होंने क्या काम किया, उसके बाद शासन व्यवस्था को कैसे स्थापित किए, फैक्ट्री को कैसे स्थापित किए, उसके बाद यहाँ पर आज हम लोग पुर्तगालियों ने क्या क्या दिया, क्या क्या लेकर गया, सब चीज़ के बारे में समझे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बताऊं कि पुर्तगाली क्यों ज़रूरी है, तो पुर्तगाली हमारे जो है यूरोप का सबसे बड़ी सफलता जो मिला हुआ है, तो भारत की कहा जाता है कि भारत की खोज के रूप में बताया गया है कि भारत की खोज किए थे, लेकिन ऐसा बात नहीं, उनको व्यापार करने में उनको सफलता मिली, इसीलिए उन्होंने कहा गया भारत की खोज के रूप में, ठीक है। तो अभी जो है आप लोग पूरा अच्छे तरीक़े से समझ गए होंगे, ठीक है। अगला बार जो नेक्स्ट वीडियो जो जाएगा वो डच और अंग्रेज के बीच जाएगा, ठीक है। अगर यह मेरा एक छोटा सा प्रयास है, अगर आप लोग को यह अच्छा लगेगा, अगर दिल से अच्छा लगेगा तो आप लोग ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे को जो है कि जो हिस्ट्री समझ नहीं आता है या जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है तो बच्चे लोग बोलते हैं कि कन्फ्यूजन के कारण मेरा गलती हो गया, तो ऐसे बच्चे को गलत ना हो, ठीक है, ताकि जो है की पॉइंट में जो है मैं समझाने का प्रयास किया हूँ, ठीक है, ताकि जो है बच्चे अधिक से अधिक लाभान्वित हों। जय हिंद।